तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम जो ऑली बोर्ड का सीजल के लिए 2026 के लिए जो सीजल का हम टेस्ट नंबर 5 दिए थे उसका एनालिसिस कराने वाले हैं ना, कि मैथ का एनालिसिस है ये, कि हम मैथ में कैसे उसको अप्रोच किए थे क्वेश्चंस को। तो उस समय जैसे टेस्ट के समय आपको टेस्ट इसका पहले दे चुके हैं, उसका एनालिसिस वीडियो है ये। तो मैथ में जैसे देखता हूँ, यहाँ पे हम लोग मैथ का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैथ में मैंने इतने क्वेश्चन किए थे, 3 क्वेश्चन छोड़ के 3 मेरे रॉन्ग हो गए, जिससे मैंने जो मतलब यूनिट डिजिट वगैरह लगा के जो आंसर टिक किए थे वो सब गलती हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है क्या हमारा, ट्रायंगल ए बी सी एक्स वाई पैरेलल बी सी वेयर एक्स एंड वाई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ए एक्स दिया हुआ है, बी एक्स दिया हुआ है, ए सी भी दिया हुआ है, हमको ए वाई पी दिया हुआ है। तो पी का वैल्यू क्या होगा, क्या दिया हुआ है देखिए, एक मिनट, ये हो गया, ठीक है ना। एक ट्रायंगल है क्या, ए बी सी, ठीक है ना। और एक्स वाई पैरेलल है इसके, और एक्स जो है ए बी का पार्ट है, वाई जो है ए सी का पार्ट है। यहाँ दिया हुआ है ए एक्स दिया हुआ है 7.2 और बी एक्स दिया हुआ है 4.8, ठीक है ना। हम और फिर यहाँ पे ए वाई इज इक्वल टू पी दिया हुआ है, और ए सी जो टोटल दिया हुआ, टोटल का लेंथ जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 21 दिया हुआ, ठीक है ना। तो हमको निकालना है पी का वैल्यू क्या होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब ये पैरेलल है, लाइन इसके पैरेलल है, तो ए एक्स बटे बी एक्स, यानी सॉरी, ए एक्स बटे ए बी बोल देते हैं ना पूरा, ए बी इज इक्वल टू ए वाई यानी कि पी है, बटे ए सी यानी कि 21 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए एक्स कितना है, 7.2 डिवाइड बाय, दोनों को जोड़ के 7 4 11 1 12 12 इज इक्वल टू पी बाय 21, ठीक है ना। अब ये पॉइंट की वजह से जीरो नीचे आएगा, ठीक है। 24 तिया 72 और 24 पचे 120, ठीक है। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21 तिया 63/5 यानी कि 12.6 आ जाएगा, ठीक है ना। वही मेरा आया आंसर। तो बस ये रेशियो इक्वल करना था, आंसर हमारा आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, टेन अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ है, 3/4 और 10 बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 5/12। हमको निकालना क्या है, 10 अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फॉर्मूला यही होता है क्या, कि 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। तो 10 अल्फा बराबर क्या है, 3/4, 10 बीटा बराबर 5/12, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा 3/4 इंटू 5/12, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ से 3 से 3 चौका 12, ऊपर एलसीएम अगर लेते हैं तो 12 आता है एलसीएम, ठीक है ना। तो एलसीएम तो आ जाएगा 12, और 3 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, 9 प्लस 5, और नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम 16, तो 16 माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ 4 तिया 12, 4 चौका 16, तो यहाँ 16 माइनस 5 11 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 4 ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 9 और 5 14, 14 इंटू 4 14 चौक 56, और नीचे आ जाएगा 11, यहाँ 11 इंटू 3 33। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, अ बुक पब्लिशर प्रिंटेड फ्रॉम मतलब 1500 नोटबुक एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ इतना रुपीज़, ठीक है ना। ही डिस्ट्रीब्यूटर 300 नोटबुक फ्री टू स्कूल, ठीक है ना। मतलब 300 नोटबुक फ्री दे दिया 0 रुपीज़ में। फॉर द रिमेनिंग नोटबुक ही फिक्स्ड द मार्क प्राइस at 120 per notebook and allowed discount of 20%. Additionally, he offered one notebook free for every 5 notebooks purchased, ठीक है ना। तो if all the notebook were sold, क्या हो जाएगा, सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, देन फाइंड द ओवरऑल गेन परसेंट और लॉस परसेंट, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, मतलब टोटल जो है मान लेते हैं कि एक्स रुपये का टोटल शुरू में खरीदा गया होगा पर नोटबुक, ठीक है। और उसको 1500 नोटबुक टोटल खरीदा, उसको टोटल कॉस्टिंग लगा 120,000, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 80, मतलब वो टोटल 80 रुपीज़, मतलब एक नोटबुक उसको 80 रुपीज़ का पड़ा। एक नोटबुक उसको कितना पड़ा, 80 रुपये का पड़ा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखा जाए तो मतलब कि एक नोटबुक का उसको 80 रुपये पड़ा, ठीक। अब आगे देखते हैं, वो 300 नोटबुक जो है सो फ्री दे दिया, तो बचा नोटबुक कितना, 1200, ठीक है ना। 1200 नोटबुक बचा। अब 1200 में क्या करता है, 1200 को नोटबुक को वो क्या करता है,
120 रुपये मतलब मार्क प्राइस किया, उसमें 20% डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो 120 रुपीज़ मार्क प्राइस है, अब डिस्काउंट दिया 20% का, यानी कि 20% यानी क्या होता है 1/5। तो 20% 1/5 का डिस्काउंट दिया, मतलब कि 5 का था तो उसको 4 पे बेचा। ये हो गया पूरा मेरा कॉस्ट प्राइस। तो कितना हो जाएगा ये 96 रुपीज़ का वो बेचा, ठीक है, डिस्काउंट देके। लेकिन वो ये भी बोल रहा है कि वो हर नोटबुक मतलब 5 नोटबुक पे एक नोटबुक फ्री देता था। मतलब 5 नोटबुक पे वो एक नोटबुक फ्री देता था। मतलब टोटल नोटबुक देता कितना था, टोटल नोटबुक इसका जा रहा है कितना 6 जा रहा है। तो टोटल नोटबुक इसके पास 6 जा रहा है, लेकिन फ्री कितना मिल रहा है 1 का। तो 1 का नोटबुक फ्री मिल रहा है, ठीक है ना। तो टोटल नोटबुक यहाँ 1200 नोटबुक था, 1/6 फ्री दे रहा है। तो फ्री कितना दे रहा है 6 दूना 1200, मतलब 200 फ्री दे रहा है। तो 200 फ्री दे रहा है तो बचा कितना नोटबुक, 1200 में 200 चल जाएगा, तो मतलब 1000 नोटबुक को वो बेच रहा है, जिसमें से 200 वो फ्री दे रहा है ना। तो एक नोटबुक का प्राइस 96 रुपये में बेच रहा है, और टोटल नोटबुक है 1000। तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, जो अमाउंट जो आ जाएगा टोटल, वो क्या है 96 इंटू 1000, मतलब कि टोटल कॉस्ट 1 का नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि 96000, ठीक है ना। ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट, जो हमारा अमाउंट हुआ, ठीक है ना। लेकिन खरीदे थे कितना में, इसको खरीदे थे कितना में 120,000, 1,20,000 में खरीदे थे, ठीक है ना। तो 1,20,000 में खरीद के इतना में बेचे, तो हमारा क्या हुआ, घाटा हुआ। कितना कितना का घाटा हुआ, 24,000 का घाटा हुआ। कितना पे 1,20,000 का। तो यही परसेंटेज निकालना कितना का लॉस हुआ, ठीक है ना। तो 10,10,10,10 और 12 दूना 24 20, मतलब कि 20% का क्या हुआ लॉस हुआ यहाँ पे, 20% का लॉस हुआ, ठीक है ना। तो आंसर ये होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आ स्फेयर इज कट इनटू, ये मेरा थोड़ा गलती हो गया था, क्योंकि हम वहाँ पे परसेंटेज निकालने में गलती किए थे। आ स्फेयर इज कट इनटू 16 इक्वल पार्ट्स बाय कटिंग इट इन हाफ अलोंग, ठीक है ना। तो इसमें दिमाग लगाना बस ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक स्फेयर एक बार कट कर रहे हो, तो एरिया तो ये 4πr², तो स्फेयर का एरिया रहेगा, मतलब स्फेयर का जो एरिया रहेगा वो 4πr² रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या हो गया, एक कट लगाने से इसमें यहाँ पर जो मान लीजिए ये दोनों को अलग कर देंगे, तो दोनों को अलग कर देंगे तो यहाँ पर जो इसका एरिया और इसका एरिया, तो एक πr² 2πr² बनेगा। मतलब वन कट लगाने से 1 मिनट देखिए, वन वन कट लगाने से वो मेरा एरिया बढ़ा कितना 2πr² बढ़ गया। मतलब अभी मतलब 4πr² था, 1 कट लगाए तो 2πr² बढ़ गया। तो उसी तरह से हम लोग कितना कट लगाएंगे कि 16, हमको 1 कट में कितना पार्ट बचा, 1 कट में हमारा 2 पार्ट में बट गया। तो हमको 8 पार्ट में बांटना है, ठीक है ना। तो सॉरी 16 पार्ट में, यानी कि 8 कट लगाएंगे। तो 8 कट में कितना कितना बन जाएगा, तो एक कट में दो πr² बढ़ता है, तो 8 कट में टू 8 जा 16 πr² एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि कितना एरिया बढ़ जाएगा 16 πr²। तो 16 πr² बढ़ जाएगा एरिया कितना पे, जो टोटल सर्फेस एरिया पहला था, मतलब 4πr² का। तो 4πr² का इंटू 100 कर देंगे, ये से ये चला जाएगा 4 से 4 बार में, यानी कि 400% एरिया जो है सो बढ़ जाएगा उस स्फेयर का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अ स्लाइस इज कट इनटू, अच्छा, सर्कुलर सॉलिड मटेरियल विद डायमीटर 8 इंचेस। अच्छा, डायमीटर दिया हुआ है 8 इंचेस, तो रेडियस क्या हो जाएगा, सॉरी मतलब बाय 2, यानी कि 4 इंचेस, ठीक है ना। अब क्या बोला गया है, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्लाइस, ईच स्लाइस। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ईच स्लाइस क्या होगा, θ/360 इंटू 4πr², थीटा 45 डिग्री, यानी 45/360 इंटू πr², यानी कि 22/7 इंटू r², यानी कि 4 इंटू 4, ठीक है ना। कोई बात नहीं, 45 से काटेंगे तो 45 से कितना बार, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 8 बार में, ठीक है ना। तो और यहाँ पे 8 से 4 से 4 दूना 8, 2 से 2 11 बार में। तो 11 चौका कितना आ जाएगा, 44/7 स्क्वायर इंचेस, यानी कि कुछ गलती किए हैं, स्क्वायर इंच। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्लाइस, θ/360 इंटू πr², ठीक है ना, πr², ठीक है ना। तो 4 इंटू 4, 11 चौक 44 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा, अच्छा सॉरी ये तो 8 है ना, डायमीटर यहाँ पे 16 इंचेस दिया हुआ है, ठीक है ना।
डायमीटर 16 इंचेस दिया हुआ, तो यहाँ रेडियस कितना 8 हो जाएगा, तो ये 8 और ये इसको शुरू से फिर से बनाते हैं, फॉर्मूला सही लगाए, गलती कैसे हो गया, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 45 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 8 रेडियस हमारा 8 है, तो ये 8 बार में 8 से 8 गया, तो 22 अठे 8 दूनो 16, 6 और 1 7, 176, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाई 7, तो आंसर क्या है 25/0.14 आ जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ क्या दिया, मैथ, साइंस और इंग्लिश बुक्स 2:5:7। अब बोला गया आफ्टर एडिंग 16 मैथ बुक्स, मतलब 16 मैथ बुक्स एंड 14 साइंस बुक्स एंड सम इंग्लिश बुक्स, मान लेते हैं एक्स ऐड किया गया है, तो रेशियो बिकम्स 1:2:3, 1:2:3 बन गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स एडेड, ये एक्स का वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करते पहले, तो 2 2 ज़ा 4 और 5 1 ज़ा 5, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, एक यूनिट का वैल्यू अगर इधर से, चलिए इधर से ही सॉल्व करते हैं, एक यूनिट का वैल्यू 14 दूना 28 और 16 25 80, 28 माइनस 80 कितना हो गया, एक यूनिट का वैल्यू 52, तो यानी कि ये 52 हो गया, तो ये 52, तो ये कितना हो जाएगा 156, ठीक है। तो एक यहाँ पे अब ये 52 हो गया, 16 ऐड करने के बाद, तो पहले कितना था, ये पहले 36 होगा, ठीक है ना। तो 18, एक 2 यूनिट का वैल्यू 36, तो एक यूनिट का वैल्यू 18, तो 18 सते कितना हो गया, मतलब कि 70, 18 इंटू 7, 7 इंटू 56 6 में 5, 7 7 5 12, 126, तो कितना ऐड किया गया इसमें 30 ऐड किया गया है, तो यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 नोटबुक्स, यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट देखिए, मनु लैंड्स 15,000 बाय गिविंग 3/5 ऑफ इट्स 8%, मतलब 3/5 यानी कि 15,000 जो है, तो 3/5 का मतलब क्या हो गया, वो 3/5 यानी 5 से 15 यानी कि 9,000 को वो 8% के रेट पे, और बाकी 3 साल के लिए है ना, 3 साल के लिए, ठीक है। और बाकी जो 6,000 बच गया उसको 6% पर, ये 3 साल के लिए, ठीक है ना। अब बोला गया डिफरेंस क्या होगा, टोटल अमाउंट का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है ना। तो अमाउंट कैसे आएगा, 9,000 का हम लोग 126, 8 या 24 हुआ ना, तो 124% कर देंगे, और डिफरेंस कर देंगे 6,000 का, 6 18 118% कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 0 0 0 और यहाँ पे 2 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो 0 तो लास्ट में आएगा ही। अब 6 8 48 8 और 4 9 चौका 36 6, यानी कि 16 में से 8 गया, तो 8 यूनिट डिजिट से मेरा आंसर ये डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जैसे आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 0 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3, 9 दूना 18 3 21 के 1 हाथ में 2, 9 को 9 और 2 11, यहाँ से 18 से 0, और 6 8 48 के 8 हाथ में 4, 6 कम 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 कम 6 1 7, यानी कि डिफरेंस करेंगे तो 0, 16 में से 8 गए तो 8, फिर 0, फिर यहाँ पे 11 में से 7 गए 4, 4080, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बोला गया है, एक इक्वेशन है y बराबर 5x माइनस 13, ठीक है ना। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू इतना, तो इसके परपेंडिकुलर, इसका जैसे y बराबर mx प्लस c जो इक्वेशन होता है, वो होता है हमारा जनरल इक्वेशन, ठीक है ना, जिसमें m यही होता है क्या, स्लोप होता है। तो यहाँ पे y बराबर mx प्लस c, तो यानी कि m बराबर क्या हो गया 5 हो गया, इसका इस लाइन का स्लोप क्या हो गया 5, ठीक है ना। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका जो, मान लेते हैं ये m1 है, तो उनका जो स्लोप है m1 इंटू m2 का जो प्रोडक्ट हो जाएगा, उसका वो प्रोडक्ट -1 होता है। तो यानी कि m1 अगर 5 है, तो m2 हमको निकालना है दूसरा लाइन का स्लोप, तो वो -1 के इक्वल होगा मल्टीप्लीकेशन, तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस रेसिप्रोकल करना था रूट्स को। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या, साइन x इज इक्वल टू cos 2x, तो हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो जब साइन x इज इक्वल टू cos 2x होता है ना, तो साइन और cos इक्वल हो जाता है ना जब, तो दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 3x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री आंसर हो गया। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर दिया हुआ है, मतलब एक सेक्टर का मतलब पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, ठीक है ना। चलिए, ये सर्कल है, एक सेक्टर है, ठीक है ना, इसका पेरीमीटर मान लेते हैं इसका, ठीक है, ये और ये, इसका पेरीमीटर टोटल का दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 93, तो पेरीमीटर दिया हुआ है सेक्टर का कितना 93, ठीक है, और रेडियस दिया हुआ है 11,
ठीक है। तो पेरीमीटर में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ये लेंथ ऑफ आर्क है, तो पेरीमीटर को बोल सकते हैं कि पेरीमीटर को हम लोग लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 इंटू रेडियस, ये तो रेडियस है ना, ये रेडियस है, तो लेंथ ऑफ आर्क इंटू प्लस 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 93 हमारा दिया हुआ ये वाला इक्वेशन से। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा 93 माइनस रेडियस 11 है तो माइनस 22, यानी कि कितना हो जाएगा 71। ठीक है। अब हमको जो पूछा गया वो देखते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ जो सेक्टर जो होता है वो फॉर्मूला सीधा होता है हाफ इंटू एल इंटू आर। ठीक है। हाफ एल आर यानी कि हाफ इंटू 71 इंटू आर यानी कि 11, यानी कितना हो जाएगा 1 7 1 8 और 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 3 6 2 9 18 2 25 10.5 इतना आ गया। 295 सॉरी 290 आएगा ना। कितना आ रहा है यहाँ पे, देखिए काटने में कुछ गलती मिस्टेक किए होंगे, ठीक है ना। देखिए 1 7 1 8 और यहाँ पे आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2, तो 2 3 6 2 9 18 और 0 आ जाएगा 0.5, 390.5 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो साइन 2 थीटा निकालना है। तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं 1 प्लस ये देखिए 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो होता है क्या साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 से 1 चला जाएगा 0, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है। नेक्स्ट देखिए a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, और ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 28 दिया हुआ है। हमको रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। ठीक है ना। तो सीधा इसका स्क्वायर करते हैं पहले। ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस हो जाएगा यहाँ पे, देखिए माइनस माइनस 2 इंटू सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा। ठीक है ना। प्लस 2 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये होता फॉर्मूला। ठीक है ना। मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाए हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर दिया हुआ 28। ठीक है ना। तो 15 का स्क्वायर यहाँ पे 225 हो जाएगा, और ये इधर प्लस में तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा 28, 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा 56। ठीक है। तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 आ जाएगा। तो हमको वही पूछा है, रूट अंडर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 169 यानी कि 13 का रूट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए एम स्क्वायर प्लस 16 एन स्क्वायर दिया हुआ है 164। ठीक है ना। तो एम स्क्वायर प्लस 16 एन स्क्वायर दिया हुआ है 164, और यहाँ पे एम माइनस 4 एन दिया हुआ है 10। तो सबसे पहले हमको एम क्यूब अच्छा ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है ना। तो इसका पहले स्क्वायर करते हैं। ठीक है ना। स्क्वायर करने क्या आ जाएगा, यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 एन स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 एम एन इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो ये तो हमको दिया हुआ है, कितना है ये 164, तो 164 माइनस 4 टू ज़ा 8 एम एन इज इक्वल टू 100, यानी कि 8 एम एन इज इक्वल टू 64, इधर घटा देंगे तो एम एन इज इक्वल टू कितना आ गया 8, एम एन 8 आ गया। अब सीधा जो हमको पूछा वो निकालते हैं, एम क्यूब माइनस 64 एन का क्यूब, इसको ये बोल सकते हैं एम क्यूब माइनस 4 एन का होल क्यूब। ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या एम माइनस 4 एन इंटू एम स्क्वायर प्लस 4 एन का स्क्वायर प्लस 2 एम इंटू 4 एन, मतलब यहाँ पे इसको अच्छा लिखते हैं प्लस 2 इंटू एम इंटू 4 एन, ये हो गया पूरा फॉर्मूला। तो एम माइनस 4 एन हमको दिया हुआ है कितना 10 इंटू चल जाएगा इधर एम स्क्वायर प्लस 4 एन स्क्वायर 164 प्लस 2 4 ज़ा 8 हो गया, 2 4 ज़ा 8, और इंटू एम एन का वैल्यू कितना गया 8, तो ये 64 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 8 8 64, 10 इंटू 164 यानी कि 4 4 8 और 6 6 12, 2 हाथ में 1 2 हो जाएगा इतना, तो टू ये आ जाएगा हमारा आंसर
ये हम लोग क्या कर दिए, कहीं मिस्टेक किए क्या? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना। अच्छा 4mn, सॉरी ये 2 नहीं, ये 4mn हो जाएगा, है ना, ये 4mn हो जाएगा। ये यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आता है, ये 2mn नहीं, यहाँ पे ए बी होता है, तो 4mn हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 4mn हो जाएगा, 4 × 8 हो जाएगा, mn का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो 4 × 8 = 32, यानी कि अब जो हमारा आंसर आएगा 4 × 8 = 32, ठीक है ना। तो 10 × 164 + 32, यानी कि 4 × 2 = 6 और 6 × 3 = 9 960 हमारा आंसर हो जाएगा, 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, सिलेंडर हैज़ बेस सरकमफेरेंस इतना दिया हुआ है, तो हाइट दिया हुआ है, तो वॉल्यूम लीटर में क्या होगा। तो बेस दिया हुआ सरकमफेरेंस यानी 2πr दिया हुआ है 44, यानी कि पाई का वैल्यू 22/7 कर दें तो 22 दूना 44 से कट जाएगा, तो रेडियस बराबर क्या आ जाएगा 7। अब वॉल्यूम निकालना है सीधा, तो 22/7 × r², 7 × 7 × h कितना है 28 है। अब ये हमको क्या हुआ, सेंटीमीटर क्यूब में आया, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं, तो अब ये लीटर में आ गया, तो 7 से 7 चला गया, बस मल्टीप्लाई करते हैं, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो 7 × 2 = 14, 14 × 28 कितना आ जाएगा, 7 × 2 = 14, यानी कि 11 × 14 × 28, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, 196 × 2 कितना आ गया, तो 6 दूना 12, 2 हाथ में 1, 6 9 2 9 18, 19 के 9 हाथ में 1, 2 1 2 और 1 3, इतना × 11 / 1000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 9 2 11 के एक हाथ में 1, 9 3 12 13 के 3 हाथ में 1, 3 और 1 4, तो अब डिवाइड बाय 1000 है, तो 4.312 आ जाएगा हमारा आंसर। ये हम इसमें लास्ट में 2 यहाँ देख करके ये आंसर टिक किए थे 2, जो कि मेरा गलत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ कोड इज ड्रॉन इन अ सर्कल विद डायमीटर दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक कोड ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। इफ़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर इज 9 सेंटीमीटर, तो सेंटर से कोड का जो मिनिमम डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है, और डायमीटर दिया हुआ कितना 30, तो रेडियस कितना आ जाएगा 15। तो हमको बोला गया कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड, तो 9 12 15 ट्रिपलेट होता है, तो कोड का लेंथ क्या आ जाएगा 12 12 24 हो जाएगा, तो कोड का लेंथ 24 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको सीधा सॉल्व करते हैं। 12.5% 1/8 होता है, और 4/100 हो जाएगा, 4% वैसे 1/25 होता है, 50% 1/2 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 32,000, तो 0 से 2 0 चला जाएगा, 8 दूना 16 से 16 दूना 20 बार में, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 20 × 4 80, 80 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 पार्टनर्स इन्वेस्ट रुपीज इतना, सिंपल इंटरेस्ट 12% फॉर 3 ईयर्स, और ए का शेयर दिया हुआ है, तो बी का शेयर निकालना है, तो सीधा है ना, ए का टोटल शेयर में ए का शेयर घटा देंगे, यानी कि 20,000 का 12% निकालना है 3 साल के लिए। टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 1 2 0 0 कट जाएगा, 12 3 36 दूना 72, यानी 7200 टोटल इंटरेस्ट है। उसमें से ए का शेयर है कितना 2880, ए का शेयर है, तो बी का शेयर क्या आ जाएगा, इसमें घटा देंगे इसको, तो बी का शेयर आ जाएगा, मतलब 0 10 में से 8 गया 2, 11 में से 8 गया तो 3, और 6 में से 2 गया तो 4, यानी कि 4320 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, मतलब एक टावर है और ग्राउंड पे पी, यहाँ पे पी है, यहाँ से क्या दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। अब डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड पी, ये दिया हुआ कितना 75, तो हमको निकालना क्या हाइट ऑफ द टावर एच निकालना है। तो ये आपको पता ही होगा कि 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट और इसके सामने √3 यूनिट, तो हमको हाइट निकालना है, तो √3 यूनिट का वैल्यू है 75, तो 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 75 डिवाइड बाई √3, अब इंटू √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × ये 3 बन जाएगा, ये 25 कट जाएगा, 25 √3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, A cylindrical rod इतना सेंटीमीटर लॉन्ग विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज यूज टू कट स्फीयर्स ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर, ठीक है ना, ठीक है। मतलब एक सिलेंडर है, अब कट स्फीयर्स ऑफ इतना, इफ 3, अब इसमें से 3 स्फीयर काटा गया है मैक्सिमम पॉसिबल का, 3 स्फीयर, इफ 3 सच स्फीयर्स आर रिमूव्ड देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग रोड। तो एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वैसे देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ पे सेंटर मान लीजिए, सेंटर से ये इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा वही इसका रेडियस होगा स्फीयर का, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर,
और आयरन का रोड कितना लेंथ है टोटल, हाइट है 36 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन खत्म है। कैसे? क्योंकि एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 125 है ना। तो ये सीधा आंसर मेरा इसमें। अब ये हो गया एक स्फीयर का, तो टोटल 3 स्फीयर बनाया गया, तो टोटल 3 स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा इतना, तो 3 से 3 चल जाएगा, 25 चौके 100, 500, यानी टोटल 500 पाई आ गया हमारा क्या, टोटल स्फीयर का, ठीक है ना, स्फीयर का टोटल वॉल्यूम आ गया। अब हम लोग निकाल देंगे टोटल, मतलब कि सिलेंडर का वॉल्यूम। ये क्या फॉर्मूला होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 इंटू एच। हाइट कितना हमारा 36, ठीक है ना, तो 36, तो इसमें कितना आ जाएगा, 36 इंटू 25 कितना हो गया, 900 पाई। ठीक, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या बोल रहा है, रेशियो निकालना है हमको, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 500 पाई टू वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग रोड, तो टोटल वॉल्यूम रोड का 900 पाई और स्फीयर का इतना 500 पाई, तो रिमेनिंग का कितना हो जाएगा, घटा के हो जाएगा, यानी कि 400 पाई, तो 400 पाई हो जाएगा रिमेनिंग का, 400 पाई, तो आंसर कट जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, यानी 5:4 हमारा आंसर हो जाएगा, 5:4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन इतना इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। देखिए, जब भी इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस क्वेश्चन आएगा ना, ये वाला, तो ऐसे बनाना है कि हमको डिस्टेंस, सबसे अगर बोला जाता है कि जैसे इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सेस, मतलब कि जैसे इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये लाइन ऐसे गया है, तो ये लाइन, मतलब ये लाइन से और ये लाइन से, ये लाइन से और ये लाइन से जो यहाँ पे जो लेंथ डाला जाता है, उसको बोलते हैं कि इंटरसेप्ट एक्सेस निकालना है ना। तो इसमें सीधा बनाने का जो तरीका होता है वो क्या करते हैं, हम जब एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं तो y इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 12x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15। तो x इंटरसेप्ट जो पॉइंट बनेगा, अब जब हमको y इंटरसेप्ट निकालना है अगर, तो x इज इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करेंगे, तो यानी 12, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 5y इज इक्वल टू 180, यानी कि y इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब क्वेश्चन खत्म। हमको पता चल गया कि x इंटरसेप्ट ये है, तो यानी कि y इज मतलब x का पॉइंट इंटरसेक्शन कितना हो, 15 होगा, y का वैल्यू कितना, 0 लिए थे यहाँ पे, ठीक है ना, ये हो गया। और इसमें y थी, x का वैल्यू 0 लिए थे, y का वैल्यू कितना 36 आया, ये 2 पॉइंट आया, यही दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमको, कि ये दोनों का डिस्टेंस कितना है, सो ठीक है ना। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता ही है कि a मतलब x1 माइनस x2, यानी 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर, और प्लस 36 माइनस 0 36 का स्क्वायर, तो कितना 15 36 का स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो मतलब ट्रिपलेट है, तो देखिए 36 का स्क्वायर होता है ना, सॉरी 39 का रूट आता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 39। ऐसे भी देखिए ना, यहाँ पे 36 है, तो 3 5 15, 3 12, मतलब 5 12 13 का ट्रिपलेट है, तो 13 3 39 हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए कैन फिल अ सिस्टम इन 45 मिनट्स, पाइप बी कैन फिल अ सिस्टम इन 90 मिनट्स, ठीक है ना। पाइप ए इज ओपन एट 6 AM, ठीक है, चलिए 6 बजे पाइप ए को खोला जाता है, ठीक है, 6 बजे पाइप ए को यहाँ से खोला जाता है, ठीक है, खत्म। अब ये टोटल काम 90 हो गया, 2 बार में, इसका एफिशिएंसी इसका 1, ठीक है ना। तो पाइप ए को खोला गया है 6 बजे, ए को खोला गया, यानी 2 का एफिशिएंसी 6 बजे खोला गया है। अब 6:30 यानी कि 30 मिनट काम हो गया, तो 30 मिनट ये काम करेगा ए, ठीक है। अब क्या करता है, 6:30 में बी को खोला जाता है, ए इज ओपन रहता है, बी इज ओपन 6:30, तो बी जब ए तो खुला हुआ है पहले से, अब उसके साथ साथ बी भी खोला गया, यानी कि एक एफिशिएंसी और खुला। अब बोला गया कितना टाइम लेगा, टोटल टाइम कितना लगा वो बोला, यहाँ पे 6:30 हो गया है, तो मान लीजिए यहाँ जाकर ख़त्म हो जाता है काम, तो टोटल टाइम कितना लगा वो निकालना है, ठीक है ना। तो एक्स ये टोटल कितना काम करेगा, 90 काम करेगा, तो 30 दूना 60, यानी कि 2 और 1 3, यानी कि 3x इज इक्वल टू 30 दूना 60 हो गया, तो यानी कि 90 में 60 गया तो 30, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ठीक है। मतलब यहाँ से इसको 10 मिनट और लगेगा, और यहाँ इसको 30 मिनट लगा था ना टोटल, तो टोटल टाइम कितना लग गया 40 मिनट, यानी टोटल 6:40 में काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड राइट सिलेंडर ऑफ रेडियस इतना, हाइट इतना, इज मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर निकालना है। कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बस वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। सर्कुलर सिलेंडर बोला गया ना, हाँ, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि कितना है आर स्क्वायर, 8 इंटू 8 इंटू एच, हाइट कितना 36, इसको इक्वल कर देंगे किसके, स्फीयर के 4/3
पाई इंटू आर क्यूब। ठीक है, अब देखिएगा पाई से पाई चला जाएगा, अब यहाँ से 4 से 4 9 36, यानी कि आर क्यूब बराबर 64, 64 इंटू नौतिया 27, यानी कि आर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 3 4 तिया 12, रेडियस कितना आ जाएगा 12, ठीक है ना, स्फीयर का रेडियस। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या बोला गया है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई इंटू 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 144 इंटू 4 पाई कितना हो जाएगा 576 पाई, हमारा आंसर हो गया यही। ये इसका हम सिंप्लिसिटी निकालना है कितना, √7 + 4√3 है। ठीक है, इसको मेन हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, जो ये वाला पार्ट होता है, इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं 2ab में, 2 बाहर निकाल दी पहले, तो बचा कितना 2√3। ठीक है, अब इसको ऐसा ब्रेक करते हैं कि स्क्वायर करके जोड़ने पर ये 7 आ जाए, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 आ गया, दोनों को जोड़ने पर क्या 7 आ रहा है, यस 7 आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर गया। मतलब जो हमारा जो रूट होगा इसका, तो ये 2 और ये प्लस दिया हुआ है यहाँ बीच में, तो 2 होगा और प्लस दिया हुआ है तो प्लस दे देंगे, और √3 बचा तो √3, मतलब 2 + √3 का होल स्क्वायर बनेगा ये, और इसका रूट निकालना है, तो यानी कि 2 + √3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, देखिए 25 सबको 5 5 के उसमें तोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 का क्यूब हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा, देखिए रुकिएगा 1 मिनट, 25 क्या बोलते हैं, 5 का स्क्वायर बोलेंगे, रुकिए 5 का स्क्वायर बोलेंगे, अब इसका पावर कितना है 18, अब डिवाइडेड बाय है कितना 5 का पावर 14। अब समझिएगा यहाँ ऑफ बोला है, ऑफ का मतलब ये इसके मल्टीपल में है, तो 5 का पावर क्यूब 125 और इसका पावर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, अब इंटू दिया हुआ रूट अंडर इतना, यानी कि रूट अंडर 5 का पावर, अच्छा 625 तो पता है ना 25 का स्क्वायर होता है, 625 तो पता है हम लोग को कि 25 का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं 25 को 5 का स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए 18 दूना 36, अब पावर सबको बेस सबको सेम है, तो सबको क्या करेंगे 18 दूना 36, अब इसमें क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, अब ये नीचे वाला माइनस में चला जाएगा, तो -14 और -3 3 9, यानी कि इतना आंसर हमारा आ जाएगा। 36 2 38 में से 14 9 कितना गया, 14 6 3 23 गया, 38 में से 23 गया तो कितना 15 आ जाएगा हमारा, मतलब 5 का पावर 15 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ABC इज ए ट्रायंगल। ठीक है, ABC, और बोला गया है I इज द इन सेंटर बोला गया, I जो है इन सेंटर बोला गया, ठीक है ना। अब ये BI और CI इंटर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर है, एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो एंगल A दिया हुआ कितना 84 डिग्री, तो हमको निकालना क्या है एंगल BIC, तो इसका सीधा फॉर्मूला ही होता है कि इन सेंटर का एंगल BIC का जो फॉर्मूला होता है वो 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, यानी कि 90 डिग्री प्लस एंगल A यानी कि कितना 84/2 यानी कि 42, यानी 9 4 13 132 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यही रहा हमारा एनालिसिस, तो इसको बस शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैलकुलेशन तेज करते हैं तो हमारा जल्दी क्वेश्चन बनता है। बाकी पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।